आज स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस और इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस क्या होता है। तो यार सीक्वेंस का टर्म मीनिंग क्या है वो समझेंगे पहले। सीक्वेंस मतलब कोई भी मैपिंग एक नेचुरल नंबर सेट से रियल नंबर सेट पर कोई मैपिंग डिफाइन करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। डेफिनेशन: a mapping f such that natural number to real number is said to be a sequence in R और रियल सीक्वेंस। मतलब एक नेचुरल नंबर जो डोमेन सेट है और रियल नंबर एक रेंज सेट है। नेचुरल नंबर सेट से कोई भी मैपिंग एक रियल नंबर सेट को डिफाइन करते हैं, उस मैपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? सीक्वेंस और रियल सीक्वेंस। यहाँ पर सब रियल नंबर पढ़ेंगे इसलिए हम उसको बोलते हैं सीक्वेंस इन आर और रियल सीक्वेंस। सीक्वेंस को डिनोट करते हैं हम, सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय Fn, n equals to 1 to infinity, and range of sequence Fn is f1 f2 f3 comma dot dot dot, or equals to, you can write f of n such that n belongs to natural number. अगर एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम, a mapping f such that natural number to real number which is defined by f of n equals to 1 by n where n belongs to natural number। तो यहाँ पर मैपिंग कैसे बनेगा? अगर f of 1 और n के जगह 1 पुट करें तो 1 by 1 that is 1। अगर f of 2 पुट करते हैं तो 1 by 2। सिमिलरली f of 3 पुट करेंगे तो 1 by 3। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा? द रेंज ऑफ fn इक्वल्स टू f1 f2 f3 डॉट डॉट डॉट, which इक्वल्स टू 1 1 by 2 1 by 3 डॉट डॉट डॉट। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे ये मैपिंग बनेगा। नेचुरल नंबर सेट है, रियल नंबर सेट। यहाँ पर पहले नेचुरल नंबर 1 डालें तो f ऑफ 1 क्या होता है? 1 by 1 that is 1, न्यू रियल में 1 होगा। मैपिंग बन गया। सेकंड नेचुरल नंबर 2, मैपिंग बनाएंगे f ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 by 2, यानी कि दूसरा मैपिंग 1 by 2 से बनेगा। नेचुरल नंबर 3 है थर्ड, तो कहाँ 1 by 3। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? एक अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या होगा? दो रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा ऐसा जिसके बीच में सारा एलिमेंट्स रहेगा सीक्वेंस का, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। डेफिनेशन: a sequence xn is said to be bounded sequence if there exist two real numbers k1 and k2 such that k1 less equals to xn less equals to k2 for all n belongs to natural numbers। मतलब यहाँ पर एक रियल नंबर है k1 और k2, दो रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके इस बीच में
जितना भी एलिमेंट्स है इस सीक्वेंस का, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस एक्शन प्रेजेंट रहेगा इसी के अंदर, जितना भी एलिमेंट्स होगा। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। एक मैपिंग है एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू रियल नंबर विच इज़ डिफाइंड बाय f of n equals to n square where n belongs to natural numbers। इस केस में अगर मैपिंग डिफाइन करते हैं या नेचुरल नंबर या रियल नंबर, 1 मैप करेगा 1 को, 2 मैप करेगा यानी कि f of 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यानी 4, 2 मैप करेगा 4 को, सिमिलरली 3 मैप करेगा 9 को। तो यहाँ पर क्या होगा, द रेंज ऑफ सीक्वेंस fn इक्वल्स टू 1, 4, 9 कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक रियल में एग्जिस्ट कर रहा है 1, सारा एलिमेंट्स 1 से बड़ा है, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिससे सब एलिमेंट्स छोटा होगा, क्योंकि ये एन तो इन्फिनिटर कंटिन्यू करेगा, तो उससे छोटा एलिमेंट कोई इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस का सारा एलिमेंट उस नंबर से छोटा है। तो इसका मतलब 1 क्या हो गया, 1 इसका लोअर बाउंड हो गया, मतलब इससे छोटा एलिमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करता है सीक्वेंस में। 1 is lower bound of sequence fn but no upper bound is present। तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या बोलेंगे, द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। क्योंकि एक सीक्वेंस को बाउंडेड बोलने के लिए उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड नहीं है, इसलिए सीक्वेंस को बोलेंगे अनबाउंडेड। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। f such that natural number to real number which is defined by f of n equals to 1 by n। तो यहाँ पर क्या था, द रेंज ऑफ सीक्वेंस, रेंज क्या था यहाँ पर 1, 1/2, 1/3, डॉट डॉट कंटिन्यू चलेगा ये। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एक नंबर प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर, 1 यहाँ पर है, उसके बाद 1/2, 1/3, ये कंटिन्यू चलता रहेगा कहाँ तक, कंटिन्यू टेंड्स टू 0, 0 नहीं होगा लेकिन 0 के करीब जाएगा, मतलब व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n टेंड्स टू 0। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हेयर 1 इज अपर बाउंड ऑफ fn एंड 0 इज लोअर बाउंड। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि द सीक्वेंस fn इज बाउंडेड, क्योंकि इसमें लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। जिस भी सीक्वेंस में अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, बाउंडेड, अदरवाइज वो अनबाउंडेड रहेगा। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। fn इक्वल्स टू n/n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो द रेंज ऑफ fn क्या होगा यहाँ पर, इक्वल्स टू 1/1+1, 2/2+1, 3/3+1, कंटिन्यू चलता रहेगा ये, विच इज इक्वल्स टू 1/2, 2/3, 3/4। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1, ये जो भी इस नंबर होगा ये हमेशा लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये इसमें जो भी नंबर फिट करें वो सब 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 क्या होगा, इसका अपर बाउंड हो जाएगा। अगर नंबर लाइन प्लॉट करते हैं तो 1 यहाँ पर है, तो फिर 1/2, 2/3 सब चलता रहेगा, मतलब लेस देन 1 रहेगा जितना भी नंबर है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर, हेयर 1 इज अपर बाउंड ऑफ fn and 1/2 is lower bound of fn।
मतलब सभी इस सीक्वेंस का सभी एलिमेंट्स 1 से छोटा है और 1/2 से बड़ा है। तो इसमें क्या अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब द सीक्वेंस Fn इज बाउंडेड, क्योंकि अपर बाउंड भी लोअर बाउंड दोनों इसमें एग्जिस्ट कर, इसलिए सीक्वेंस को बाउंडेड बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम Fn इक्वल्स टू -1 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर रेंज क्या होगा, -1 टू द पावर 1, -1 टू द पावर स्क्वायर, -1 क्यूब, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो क्या होगा, -1 1 -1 1 कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, -1 इज़ लोअर बाउंड, मतलब इस सीक्वेंस का सभी एलिमेंट्स -1 से बड़ा है, एंड 1 इज अपर बाउंड, मतलब सीक्वेंस का सभी एलिमेंट्स 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, द सीक्वेंस Fn इज बाउंडेड, क्योंकि अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड होगा। अब इसमें पढ़ेंगे कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसका सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है, मतलब व्हाट इज सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस एक्सन एंड इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस एक्सन। तो पहले समझो सुप्रीमम टर्म का मीनिंग क्या होता है। सुप्रीमम मतलब कोई भी एक सीक्वेंस अगर दिया गया है, जैसे यहाँ पर सीक्वेंस पहले कंसिडर किए थे, इस सीक्वेंस Fn इक्वल्स टू n/n+1। तो इस सीक्वेंस में क्या था, 1 इसका अपर बाउंड था एंड 1/2 इज लोअर बाउंड इस सीक्वेंस में। तो क्या इसमें हम बोल सकते हैं कि 2 भी अपर बाउंड होगा, 3 भी अपर बाउंड होगा, और लोअर बाउंड देखा जाए तो हाफ लिखे हैं, इसको बोल सकते हैं 0 भी इसका लोअर बाउंड होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा। तो यहाँ पर सुप्रीमम मतलब क्या होता है, जितना भी अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड, जितना भी अपर बाउंड प्रेजेंट है उसमें, जितना हो सकता है पॉसिबल जितना अपर बाउंड है, उसमें से सबसे लीस्ट जो अपर बाउंड होगा उसी को बोलते हैं सुप्रीमम। सेम केस अगर यहाँ पर इन्फीमम में लिखते हैं, तो जितना भी लोअर बाउंड पॉसिबल होता है उसका, उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सुप्रीमम मतलब सब में से जितना भी अपर बाउंड पॉसिबल है सबका लीस्ट में सबसे लीस्ट जो नंबर होगा, ऐसे यहाँ पर 1 है, 2 भी बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, 1। तो 1 क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एक्सन। सेम अगर इन्फीमम में जाते हैं हम, हाफ लोअर बाउंड है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, -1/2 सबसे बड़ा है, तो -1/2 क्या होगा, इन्फीमम होगा। तो इस केस में क्या बोलेंगे, 1 सुप ऑफ एक्सन और Fn इक्वल्स टू 1 एंड इन्फ, यानी इसको डिनोट करते हैं इन्फीमम को इन्फ से और सुप्रीमम को सुप से। तो इन्फ Fn इक्वल्स टू 1/2। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, अगर Fn इक्वल्स टू -1 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस केस में क्या था, 1 इज अपर बाउंड एंड -1 इज लोअर बाउंड। तो यहाँ पर क्या होगा, वो सुप्रीमम क्या हो जाएगा इसका, सीक्वेंस का सुप्रीमम ऑफ Fn इक्वल्स टू 1 एंड इन्फीमम ऑफ Fn इक्वल्स टू -1। एक और हम कंसिडर करते हैं हम एक्सन, सीक्वेंस को एक्सन से डिनोट किया जाता है। तो एक्सन इक्वल्स टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इस केस में रेंज क्या होगा सीक्वेंस का, रेंज ऑफ एक्सन इक्वल्स टू 1 1/2 1/3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0। इसका मतलब इस सेट का, इस सीक्वेंस का जितना भी एलिमेंट हो सब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो यानी कि 1 इज अपर बाउंड एंड 0 इज लोअर बाउंड, और ये सीक्वेंस बाउंडेड भी हो क्योंकि यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्सन इक्वल्स टू 1
एंड इन्फिमम ऑफ xn इक्वल्स टू 0। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम, xn इक्वल्स टू -1 टू द पावर n इंटू n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर सीक्वेंस कैसा होगा ये वाला, इक्वल सीक्वेंस -1 टू द पावर 1, दैट मीन्स -1 इंटू 1 -1, -1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, -1 क्यूब -1 इंटू 3 -3, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। 4 -5 6 कंटिन्यू चलता रहेगा ये। तो इस केस में क्या देख रहे हैं हम लोग, सीक्वेंस का अगर लोअर वन चेक करते हैं इसमें तो क्या है, -1 हो रहा है, -3 हो रहा है, -5 कंटिन्यू चलता जा रहा है टू -इन्फिनिटी। वही अगर इस साइड चलते हैं राइट हैंड साइड, 2 4 6 ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस केस में क्या बोलेंगे इसको, इन्फिमम ऑफ xn इक्वल्स टू -इन्फिनिटी एंड सुप्रीमम ऑफ xn इक्वल्स टू +इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर टेंड नहीं कर रहे हैं हम, ये जा रहा है +इन्फिनिटी तरफ जा रहा है और ये जा रहा है -इन्फिनिटी तरफ। इसका मतलब इन्फिमम हो जाएगा -इन्फिनिटी और सुप्रीमम हो जाएगा +इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस का लिमिट, कोई बोलते हैं कि ये सीक्वेंस का ये लिमिट पॉइंट है l, तो उसको लिमिट कहने का मतलब क्या होता है। अगर हम बोलते हैं कि l इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn, तो इस सब का कहने का मीनिंग क्या है वो समझेंगे। पहले एक नंबर हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे l पॉइंट है। अगर इसको कंसिडर करके एक NBD कंसिडर करते हैं, l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन, तो इस NBD में इस सीक्वेंस xn का अगर हर एक पॉइंट इसके अंदर आता है तो l को क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। अगर हर एक पॉइंट इसमें नहीं आता है तो इसको लिमिट पॉइंट नहीं बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल अगर लेते हैं हम, xn इक्वल्स टू 1/n एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नंबर में प्लॉट करेंगे तो कहाँ ये होता है 1, 1/2, 1/3 टेंड्स टू 0, यानी 1 यहाँ पर है, 1/2 0। अगर 0 को कंसिडर करके एक NBD लेते हैं तो इसके अंदर इस सीक्वेंस का हर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो चेक करेंगे पहले। तो अगर हम यहाँ पर x 1000 कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, 1/1000 यानी 0.001 होगा। दैट इसका मतलब क्या होगा कि 0 के 10 एंड टेंड्स टू 0, 0 के बहुत ही पास होगा। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि इस सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट 0 के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब 0 इज़ लिमिट पॉइंट। अगर यहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी इसका एलिमेंट सीक्वेंस का तो 0 को लिमिट पॉइंट नहीं बोलते हैं। जैसे अगर हम हाफ को कंसिडर NBD लेते हैं तो इसको हम लिमिट पॉइंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस का हर एक पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब लिखते हैं डेफिनेशन क्या है लिमिट ऑफ सीक्वेंस का। लेट xn बी अ रियल सीक्वेंस then a point L is said to be a limit of sequence if for a corresponding assigned positive epsilon there exists k belongs to n such that mod of xn minus l less than epsilon for all n greater equals to k। मतलब कि रियल नंबर l को लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं उस सीक्वेंस का अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसा एक पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन लिए थे कंसिडर करते हैं, उसके बाद अगर एक कोई नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करता है जिसके लिए मॉड ऑफ xn माइनस l यानी सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट को उस लिमिट पॉइंट से अगर माइनस करते हैं तो किसी भी लेस होगा लेस देन एप्सिलॉन, यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर से वो लेस होगा।
तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं 0 लिमिट पॉइंट है, तो अगर यहाँ पर हम लेते हैं एक्सन कोई भी लेंगे, यानी कि 1/2 यहाँ पर है, -0 इक्वल्स टू 1/2 होगा, और लेस देन ये कैसे 1 से लेस है। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि 0 नहीं होगा, 1 से बड़ा या 1 होगा, इक्वल्स टू 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो ये जो नंबर आए 1 छोटा है, इसका मतलब बोल सकते हैं 0 एक लिमिट पॉइंट होगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि L माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सन लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k। और इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक्सन यानी जितना भी एलिमेंट्स ऑफ एक्सन है वो कहाँ बिलोंग करेगा, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में सारा एलिमेंट बिलोंग करेगा उस सीक्वेंस एक्सन का। अगर इसमें एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम, एक एक्सन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या होगा कि x1 भी 2 होगा, x2 भी 2 होगा, x3 भी 2 होगा, यानी सब इसमें 2 है, सारा सीक्वेंस का एलिमेंट 2 है। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 माइनस एप्सिलॉन गए और 2 प्लस एप्सिलॉन गए। तो इसमें जब हर एक एलिमेंट 2 है सीक्वेंस का, मतलब जितना भी एलिमेंट सीक्वेंस है सब इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इस इंटरवल के अंदर। इसका मतलब क्या हो सकता है, 2 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्शन, यानी सीक्वेंस एक्शन का लिमिट पॉइंट क्या होगा, 2 होगा।